मैं सायमा खान, आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन बिल्डर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले आज लगभग 100 से 150 की संख्या में बिल्डर एकत्र होकर जीडीए के मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ दिनों से जीडीए मनमाने तरीके से बनी बनाई बिल्डिंगों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहा है, जैसा कि विगत आज तक नहीं हुआ। इंदिरापुरम क्या पूरे गाजियाबाद में पिछले 20 से 25 वर्षों से छोटे छोटे बिल्डरों द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से प्लॉट लेकर नक्शा पास कराकर उसमें फ्लैट बनाने का प्रचलन है, जो कि चला आ रहा है। गाजियाबाद में जमीन की कीमतें काफी ज्यादा है, जिसको ध्यान में रखते हुए 2014 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रावधान लाया गया था कि ट्रांस हिंडन एरिया में 60 मीटर या उससे ज्यादा एरिया के फ्लैट या अधिकारियों के सहयोग के बिना नहीं बनी, उनको अब तोड़ा जाना तर्कसंगत नहीं है। इसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। सोसाइटियों ने यहाँ पर आके जो है धरना प्रदर्शन किया है और जीडीए का घेराव कर रहे हैं। उसी में हम जानकारी लेना चाहेंगे जीडीए के सामने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका, बताइए थोड़ा। मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और मैं ट्रांस हिंडन बिल्डर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। जीडीए, हम छोटे छोटे बिल्डर आज जीडीए से ज़मीन ले करके उसमें हम फ्लैट बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन इतनी महंगी है कि गरीब आदमी का सपना, जो मोदी जी की सोच है, वो तभी पूरा हो सकता है जब इतने 20 सालों से बिल्डर अपने फ्लैट बना रहे हैं। जीडीए के सहयोग से फ्लैट बनते हैं, जीडीए के अधिकारियों की देखने में फ्लैट बनते हैं, हर महीने के अधिकारी जांच करते हैं। अब ये जीडीए ने क्या करा है अभी इंदिरापुरम के अंदर कि जो 12-14 महीने से बिल्डिंग बन गई थी, पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई थी, लोग भी आने शुरू हो गए थे, उनको अचानक आकर के बिना कोई नोटिस दिए, बिना कुछ बारे में करे हुए बिल्डिंगों को तहस नहस कर दिया, अंदर से सारी दीवारें तोड़ दिए, सारे फ्लैट तोड़ दिए। अरे हम मरेंगे क्या? आज रोजगार योगी जी पे इतना, सरकार पे इतना रोजगार नहीं है, और जीडीए आज कंपाउंडिंग के नाम पे इतना पैसा लेता है। सबसे ज़्यादा पैसा हम लोग देते हैं हमारे छोटे बिल्डरों को, करोड़ रुपए हमने कंपाउंडिंग के नाम के दे रखे हैं। हम कोई इलीगल फ्लैट नहीं बनाते, इलीगल ज़मीन नहीं खरीदते, जीडीए की ज़मीन लेते हैं, नक्शा कंपाउंड कराते हैं, नक्शा पास कराते हैं, सारे काम करते हैं। 25 लाख लोगों को रोजगार हमारे छोटे बिल्डरों से मिला हुआ है। लेकिन जीडीए को ये सोचना चाहिए कि जब ये परंपरा चल रही है, यहाँ पूरे गाजियाबाद बसा हुआ है, आप लोग भी फ्लैटों में रहते हो, आज हर जगह फ्लैट बने हुए हैं, जीडीए के मकान में कितने लोग रहते हैं, ज़्यादातर हमारे फ्लैट में रहते हैं। और फिर जीडीए को ऐसी इस तरीके से कार्रवाई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उसके सहयोग से बनते हैं। 12 महीने बिल्डिंग खड़ी होती है तो क्या जीडीए की आंख मिची होती है? जीडीए की देखने में की बिल्डिंग बनती है। अब आप आकर के बिना आकर के हमने बिल्डिंग तोड़ दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, और हम बार बार कहते हैं, आज झारखंड में, फरीदाबाद में, गुड़गांव के अंदर, दिल्ली में, सब जगह पार्किंग के साथ 4 मंजिल का प्रावधान है। इन्होंने अपने भ्रष्टाचार के चक्कर में, अपने पैसा कमाने के चक्कर में, इन अधिकारियों ने सबसे कम यहाँ पे एफआईआर कर रखी है छोटे बिल्डरों की। बड़े बिल्डरों की एफआईआर बढ़ा दी 25 सालों में, हमारे कम करते जा रहे हैं। हमारे 3 मंजिल का प्रावधान कर रखा है। अरे हमें मजबूर करते हैं ये कि हम कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सी अनियमितता करें, उसकी आड़ में इतना पैसा लेते हैं, हमें शोषण करते हैं हमारा। अभी आपने बताया जो बिल्डिंग आपकी बनाई हुई थी, जो बिल्डिंगों को ध्वस्त किया है, उसमें आपको कोई नोटिस वगैरह दिया था? नोटिस इनके हमेशा आते रहती हैं, लेकिन ये इनके सहयोग से काम होता रहता है, वो एक खान पूर्ति होती रहती है इनकी, ये परंपरा चली रह रही है। रहते हुए पब्लिक के बिल्डिंग को तोड़ा गया है, किचन तोड़ी गई, चिमनी तोड़ी गई है पब्लिक के रहते हुए, जो कि आज तक 25 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जो कि इस राज्य में हो रहा है। आपको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया? नोटिस की जो परंपरा चली आ रही है वो शुरू से चली आज से नहीं आ रही, 25 साल से आ रही है। इनके अधिकारियों की आंखें मिची हुई है, हमारे करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तोड़ दी। इन अधिकारियों को तो तोड़ो पहले, इन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई कर रहे हो? अगर ये लोग कहते हैं कि बिल्डिंग इलीगल है तो उसको पहले दिन से बंद कर दिया जाए। बिल्डिंग को बनने में 18 से 24 महीने लगते हैं, उसी टाइम पे रुकवा दिया जाए कि बिल्डिंग की कवरेज ज़्यादा है कि कॉलम फेर ये 18 महीने 24 महीने सोए रहते हैं। उसके बाद जब बिल्डिंग समाप्ति पे आती है, पब्लिक शिफ्ट हो जाती है, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। इसके अंदर जैसे आपने बताया कि किचन चल रहा था और बच्चे रह रहे थे, सभी रह रहे थे, उसको तोड़ा गया। और उसमें मैंने आपसे पूछा कि नोटिस वगैरह आपको दिया नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि नोटिस वगैरह देते हैं, चल रहा है। कोई स्पेशल नोटिस नहीं दिया, कोई अलग से तोड़ने का नोटिस दिया। और जीडीए के आज तक इतने बिल्डिंग के मालिक का इंतजार किया गया कि वो मालिक अपनी बिल्डिंग पे आ जाए, जो भी उसको इधर उधर करना, उसके बाद ये तोड़े। ये बिना मालिक के बिल्डिंग के अंदर घुस के तानाशाही करके बिल्डिंग तोड़ी गई है। आज जो आप जीडीए के सामने आए हैं, आप अपनी जो मांगों को लेकर आए हैं, अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आपका क्या प्रोग्राम है? आगे हम भूख हड़ताल करेंगे, हम धरना देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इन अधिकारियों को। इन्होंने इतना पैसा खाया है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पूरे हिंदुस्तान में अगर है तो जीडीए के अंदर है। सारे अधिकारी इनकी देख रेख में बिल्डिंग बनती है। आप देखो गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर, आप फरीदाबाद में देख लो, कहीं पर बिल्डिंग लीगल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? ये लोग बनवाते हैं।
ये खड़े होकर बनवाते हैं, इनकी जेब भरती है, इनको सुविधा मिलती है, और आज हमारे पे लात मार रहे हैं, हमारी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? इनकी आंखें बिछी हुई है, इन्हें क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है इंतजार को? नहीं, जो आप बताएं कि बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, तो आप लोग उन बिल्डिंग को फिर क्यों बनाते हो? आपके परमिशन नहीं लेते? बनती है भाई साहब, ये लोग बनवाते हैं, ये लोग बनवाते हैं, ये अपने लाभ के लिए बनवाते हैं, नहीं तो कहाँ क्यों बनेगी? आप मुझे बताओ, गुड़गांव के अंदर एक ईंट फालतू नहीं लगा सकता, फरीदाबाद में एक ईंट फालतू लगती नहीं है, नोएडा में लगती नहीं, यहाँ पर क्यों लगती है? पूरे गाजियाबाद में क्यों लगती है? गाजियाबाद में इन्होंने कंपाउंड का नियम बना रखा है, इन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपने कमाई करने के लिए इन्होंने बना रखा है कि कंपाउंड हो जाएगी बिल्डिंग। ये कहते हैं बना लो, हम कंपाउंड कर देंगे। भाई हमें ये प्रोत्साहित करते हैं, फिर अपने ही आदमियों से ब्लैकमेलिंग करवाते हैं। कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, छोटे छोटे पत्रकार वाले, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे भी हैं जो पैसा कमाने के लिए हमें ब्लैकमेल करते हैं। ये उसकी शिकायत पर हमारी बिल्डिंग तोड़ते हैं, मतलब अपनी जेब भी भर ली उन्होंने, अपना काम भी कर लिया। हम कब तक चुप रहेंगे? कहने का मकसद ये है कि जो आप बिल्डिंग बनाते हैं वो इन्हीं की मिली भगत से काम किया जाता है, और उसको फिर बाद में जो है पत्रकारों को उससे ध्वस्त किया जाता है। पत्रकारों को इससे नहीं है, ब्लैकमेलर है। देखो, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। ब्लैकमेलर में पत्रकार नहीं कर रहा मैं आपसे, ब्लैकमेलर जो भी है वो अपना पैसा कमाने के लिए, क्योंकि क्या है, ये इनका अपना सिस्टम है कि बिल्डिंग बनेगी। आप, मैं कह रहा हूँ, कुछ मत बनने दो आप बिल्डिंग को, शुरू से मत बनने दो आप। 12 महीने जब बिल्डिंग बनती है, 14 महीने बिल्डिंग बनती है, जब करोड़ों पे लग गए, 10 करोड़ पे लग गए, 6 करोड़ पे लग गए हमारे, हम कर्जा लेकर के, बैंक का कर्जा लेकर के, रामलाल से श्यामलाल से पैसा लेकर के बिल्डिंग बनाते हैं। इतना पैसा हमारे पास नहीं होता। अब हम कहाँ तक पैसे की किस्त देंगे? आपके उसको नक्शा पास ही नहीं कराते या उसकी परमिशन नहीं लेते? सारे काम कराते हैं नक्शा। मैं कह रहा हूँ, GDA में जितना पैसा हम लोग देते हैं, इतना पैसा हिंदुस्तान में छोटे बिल्डर कहीं नहीं देते। सबसे ज़्यादा पैसा कई 100 करोड़ रुपए हमने GDA को दे रखे हैं कंपाउंडिंग के नाम पर, FAR के नाम पर। पहले बीच में 2017 में संतोष यादव जी आए थे, उस टाइम में सरकार ने हमारी समस्या देख करके और लोगों की समस्या देख करके 4 मंजिल का प्रावधान करा था, पार्किंग करी थी। इन्होंने अपने लालच में, अपने पैसा कमाने के लिए उसको 3 मंजिल कर दिया, जान करके कर दिया इन्होंने, ताकि इनकी जेब भरती रहे। आप बताइए कब तक चुप रहेगा आदमी? क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। आप जो इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, इसमें आप क्या हैं? मैं इसका चेयरमैन हूँ, ट्रांसजेंडर बिल्डर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ मैं। प्रदीप गुप्ता जी का कहना यह है कि बिल्डर जो हम कार्यक्रम बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो सब GDA के कार्य के अनुसार बनाते हैं और उन्हीं की मिली भगत से इस काम को हम करते हैं। लेकिन पैसा भरने के बावजूद भी फिर GDA जो है हमारे पास जो है उसको तोड़ा जाता है और आगे जो है उस कार्यक्रम को किया जाता है। आप देख रहे हैं सच का कारवा, आगे देखेंगे बिल्डरों का क्या होता है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं सच का कारवा। नमस्कार।